हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग बिना देर किए सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस वाला आदमी है जो कर्तव्य दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़ रहा है। आप लोग देखे होंगे सर्कस को। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। जो डोर है एक जमीन पर खंभा गड़ा हुआ है, उसके शिखर पर बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले क्या आना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए। उसके बाद कोण का मान आना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग हल लिखने के लिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हल हमारा, सर्कस का एक कलाकार है जो कि मान लीजिए आप, मैं जितने भी लिखा गया है शब्दों में उसे मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, यह हमारा जमीन है, यह हमारा भूमि है, यह हमारा क्या है, भूमि है। इस पर एक खंभा लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये हमारा पूरा खंभा है, यह हमारा खंभा है। थोड़ा इसको मैं बड़ा बनाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये हमारा धरती है, ये उस पर एक खंभा लगा गया है, ये एक उस पर खंभा है, ये है खंभा, और इस पर के शिखर से इस भूमि पर एक डोर के द्वारा बांध दिया गया है। राइट। अब इस डोर पर कलाकार चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार इस पर ही चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इस डोर की लंबाई दे दिया गया है 20 मीटर। इस डोर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर। राइट मेरे प्यारे साथियों, इस डोर की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो अब बताया गया है, और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बांध दिया गया, इसके शिखर से बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, इस डोर के द्वारा जमीन पर जो कोण बनाया गया है वो है 30 डिग्री, वो है 30 डिग्री। वो कितना है, 30 डिग्री है मेरे प्यारे साथियों। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस खंभे की लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे माना ऊंचाई, माना ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई, माना ऊंचाई बराबर है h। यानी इसको हम लोगों ने मान लिया है h, इसको मान लिया हम लोग h। अब आप लोग बताइएगा, यहां पर हमारा कोण अगर है तो इसके जस्ट सामने वाला होता है कर्ण, और इसका वैल्यू हो जाता है आधार, और ये हो जाता है, ये हो गया हमारा कर्ण। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों को इस h का मान निकालना है। तो किसमें, इसका लंब और कर्ण के बीच संबंध होता है। लंब और कर्ण के बीच किसमें संबंध होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां से लिखेंगे चित्र से सबसे पहले हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए इस पर लिखे चलेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा की जगह पर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री का मान रखते हैं, तो क्या बनता है हमारा, क्या होता है सॉल्व होने के लिए, यहां पर हम लोग लिखते हैं इस P, यानी इसके जस्ट वाला लंब होता है h, यानी इसका वैल्यू P का वैल्यू है h अपॉन में h यानी कर्ण के मान। तो कर्ण के मान हमारा दिया गया है 20, तो 20 लिख दिया। अब उसके बाद लिखेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, हम लोग
इस sin 30 डिग्री का मान यहाँ पर रखने वाले। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर का h/2, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। तो इसका गुना जब हम इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2h, 2 का गुना h के साथ करेंगे तो 2h हो जाएगा, और इसका गुना जब इसके साथ किया जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा, राइट मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लोगों का उत्तर आने वाला है। अब इस h का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। इस 2 को हम लोग को इस साइड भेजकर इसको डिवाइड में लिखना होगा। तो हमारा h बराबर हो जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं इधर, तो 20 इधर मेरा पहले से ही है 20 अपॉन में h का जो मान निकालने के लिए इस 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके नीचे में लिखेंगे, राइट मेरे प्यारे साथियों। तो अब हमारा h का मान आ चुका है, h बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको कट कर देंगे 10 टाइम्स में, तो h का मान हो गया 10। अब लिख देते हैं यहाँ पर, अतः ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो आप लोगों को कैसा लगा यह सोल्यूशन? यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ इस सोल्यूशन को शेयर करें, उन्हें सिखाने का प्रयास करें। जय हिंद मेरे साथियों।